Hello learner. Welcome to Knowledge Disco. विकसित होता है विद्या से हृदय कमल का फूल। विद्या धन बिन धन सकल, समझो माटी धूल। समझो माटी धूल, धूल से फूल बनाना। धूल फूल बनी जाए, वही तो विद्या पाना। विद्यानन की गति मति, समझत है विद्वान। शिव दिन सुशोभित विद्वता, करके देखो ज्ञान। शिवदीन राम जोशी जी ने ज्ञान के संबंध में कितना सुंदर विचार प्रस्तुत किया है। इसी तरह फ्रांसिस बेकन ने ज्ञान अर्थात नॉलेज को ताकत बताया है। नॉलेज इज पावर। तो हमारे प्रिय तथा भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। इसी तरह विश्व के महान नाटककार विलियम शेक्सपियर ने नॉलेज की महानता, ग्रेटनेस का वर्णन करते हुए बोला है, Ignorance is the curse of God, and knowledge is the wing wherewith we fly to heaven. और ज्ञान प्राप्त करने के संबंध में अगर सबसे सुंदर, सबसे महत्वपूर्ण बात अगर किसी ने कही है तो वह है विश्व के महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने बताया है कि ज्ञान प्राप्त करना क्या होता है। उन्होंने कहा है, केवल तथ्यों को जान लेना शिक्षा नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को नए विचारों के लिए प्रशिक्षित करना, यही असली शिक्षा है। तो लर्नर, हमने यह तो जान लिया कि आधुनिक समय में लोग नॉलेज को, ज्ञान को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, किंतु क्या प्राचीन समय में भी लोग ज्ञान को इतना महत्व देते थे? जहां केवल राज्य विस्तार के लिए युद्ध हुआ करते थे, क्या वो ज्ञान को इतना महत्वपूर्ण समझते थे? क्या वे ज्ञान की उपयोगिता के बारे में जानते थे? हेलो लर्नर, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज डिस्को में। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पूर्वज ज्ञान को कितना महत्वपूर्ण मानते थे, ज्ञान का मूल्यांकन कैसे करते थे, क्या कहते थे वे ज्ञान अर्जन, दैट इज नॉलेज गेन करने के संबंध में। सो लर्नर, सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद के बारे में, जिसे लोग अति प्राचीन मानते हैं। कुछ तो उसे अपौरुषेय अर्थात पुरुष द्वारा नहीं लिखा जा सकने वाला ग्रंथ समझते हैं। तो उसमें वर्णित एक प्रसिद्ध मंत्र है, गायत्री मंत्र। सबसे पहले हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो गायत्री मंत्र क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गायत्री मंत्र एक्चुअली है क्या। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। यह है गायत्री मंत्र, ये इसका अर्थ है। इसमें हमने देखा कि इस अति पवित्र प्राचीन ग्रंथ मंत्र में लोग ईश्वर से बुद्धि को सन्मार्ग प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। अर्थात वे जानते थे कि बुद्धि के द्वारा सब कुछ पाया जा सकता है। इसी तरह एक अन्य संस्कृत श्लोक है, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान और राजा की कभी कोई तुलना की ही नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि राजा केवल अपने राज्य में सम्मान पाता है, जबकि विद्वान को सभी जगह पूजा जा सकता है।
यहाँ प्राचीन समय लोगों का नॉलेज के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन होता है। वे विद्वान व्यक्ति को राजा से महान समझते थे। इसी तरह कुछ अन्य प्राचीन विचार जो हैं इस प्रकार हैं, जो ज्ञान की महत्ता और अलौकिकता को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। न चोरहार्य न राजहार्य, न भातृभाज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धति एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। अर्थात न चोर चुरा सकता है, न ही राजा इसे छीन सकता है, और न इसे भाइयों के बीच बांटा जा सकता है। इसी कारण खर्च करने पर बढ़ने वाला विद्या अर्थात ज्ञान अर्थात नॉलेज सबसे प्रमुख धन है। उसी तरह यस्तु संचलते देशान यस्तु सेपेत पंडितान तस्य विस्तारिता बुद्धस्तैल बिंदुरिवाम्भसी। जो व्यक्ति भिन्न भिन्न देशों में यात्रा करता है और विद्वानों से संबंध रखता है, उस व्यक्ति की बुद्धि उसी तरह होती है जिस तरह तेल की एक बूंद पूरे पानी में फैल जाती है। इसी तरह अंत में सबसे प्रसिद्ध संस्कृत सुभाषितानी श्लोक बोल सकते हैं, जिसे आप सबने भी सुना होगा। विद्या ददाति विनयम विन्यात यति पात्रताम पात्रत्वात् धन्याप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम। ज्ञान अर्थात विद्या अर्थात नॉलेज विनम्रता प्रदान करता है। विनम्रता से योग्यता आती है और योग्यता से धन प्राप्त होता है, जिससे व्यक्ति धर्म के कार्य करता है और सुखी रहता है। लर्नर, इस तरह हम देख पा रहे हैं कि प्राचीन समय में लोग नॉलेज को अर्थात ज्ञान की महत्ता से भली भांति परिचित थे और वे इसकी अलौकिकता और महानता को समझते थे। हम उनके अनुभव का लाभ ले सकते हैं और अपने ज्ञान अर्थात नॉलेज को बढ़ाकर अपने जीवन को सुखमय और सफल बना सकते हैं। तो अंत में इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा कि प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक ज्ञान की महिमा स्थिर है, प्रकाशित है और सच में ज्ञान ही ताकत है। नॉलेज इज पावर। लर्नर, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही लर्नर, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो।